ये वर्ड यूज होता है मॉडरेट प्रेशर, यानी कि ना ज़्यादा और ना ही उतना कम। उतना कम भी नहीं प्रेशर दें कि हम अपने पॉइंट्स को ढूंढ ही ना सकें। अगर मैं ऐसे हल्का हल्का सा ढूंढता हूँ तो पॉइंट तक पहुँच ही नहीं पाता, तो मैं ढूंढ ही नहीं पाऊँगा कि कौन सा पॉइंट मेरा पेनफुल है। और इतना भी नहीं ज़्यादा दें कि अगले दिन पेशेंट आपके पास आए ही। मॉडरेट मतलब इतना है कि हम अपना पॉइंट ढूंढना है हमें। तो जब हम प्रेशर देते हैं तो ईगो को बीच में नहीं लाना। ईगो कैसे आती है? ईगो को बीच में नहीं लाना। कैसे आती है? जबरदस्ती ढूंढना, जबरदस्ती ढूंढना। जबरदस्ती। कोई पेशेंट आया, उसने बोला कि मेरे को ये दर्द हो रहा है, पेट में दर्द है। उसका तो पेट पूरा है, उसका तो मतलब है कि पूरे पेट में दर्द हो रहा है। अब आपको देखना है कि पेट में कौन से ऑर्गन पे है। उसने बोला कि साइड में दर्द है, तो आपने सोचा कि लीवर का है। लीवर पे आपने ढूंढना शुरू कर दिया, प्रेशर दे के मॉडरेट प्रेशर से ऐसे, लेकिन आपको पॉइंट नहीं मिल रहा। पेशेंट ने बोला है कि मेरे को इसे पेन है, तो यहाँ तो मिलना चाहिए मेरे को। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ा देता हूँ, तब भी नहीं, कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है। और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ नहीं मिल रहा, और प्रेशर बढ़ा देता हूँ, लेकिन पॉइंट नहीं मिल रहा है। तब मैं क्या सोचूंगा कि पूरे पूरे को बेवकूफ़ बना रहा है, लीवर में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर पॉइंट दर्द मिलना चाहिए मेरे को। तो यहाँ पर मेरे को दिमाग में क्या आता है, क्या करता हूँ फिर मैं, हाँ ये अब बता दर्द हो या नहीं। यहाँ मेरी ईगो आती है, यहाँ पर मेरी ईगो आती है कि जब यहाँ पर पेन है तो यहाँ पर पॉइंट आना चाहिए, और मैं देखता हूँ कि मेरे को कितनी देर बेवकूफ़ बनाएगा। पर मैं जबरदस्ती पेन को, पेन है नहीं, आई एम क्रिएटिंग द पेन, मैं यहाँ पेन को क्रिएट कर देता हूँ। कई बार सर दिखाने के चक्कर में भी कि हाँ मैंने सही ढूंढा है, इसलिए भी तेज दबा देते हैं। हमारा इसमें एक प्रिंसिपल होता है, सीक द पेन, सीक द पेन नॉट टू क्रिएट द पेन। यानी कि हमें पेन को ढूंढना है, क्रिएट नहीं करना है। ढूंढना है सही तरीके से। क्योंकि पेशेंट ने तो बोल दिया कि मेरे को यहाँ पर दर्द है साइड में। आपने सोचा ना कि लीवर है, हो सकता है लीवर में ना हो, से गॉल ब्लैडर में हो रहा, और आप लीवर को सर्च करते रह रहे हो, उसको पता लग रहा है कि है तो लीवर की प्रॉब्लम है राइट साइड में, और पेन मुझे आपकी हो रहा है, उसको खुद डायग्नोस भी करना है कि हाँ पेन है। या हो सकता है कि मेरा लार्ज इंटेस्टाइन में पेन हो सकता है, क्योंकि पेन तो स्प्रेड होगा ना लार्ज इंटेस्टाइन में भी, उसमें लार्ज इंटेस्टाइन लीवर के बगल में ही है। लार्ज इंटेस्टाइन का पेन हो सकता है, तो हमें पेन को ढूंढना है। पेशेंट ने तो बोल दिया कि मेरे को ये पेन है, नाउ आई हैव टू फाइंड आउट कि कौन से ऑर्गन। मैं यहाँ पर लीवर को देख लिया, नहीं है, तो मैं गॉल ब्लैडर को चेक करता हूँ, वहाँ भी नहीं है। देन मैं लार्ज इंटेस्टाइन को देखता हूँ कि लार्ज इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे हम देखते हैं लीवर के नीचे, हाँ ये पेन है। जैसे वो पेन आएगा तो उसके पेन रिएक्शन इज दी कंफर्मेशन। 6 स्टेप था ना हमारा,
पेन रिएक्शन है कंफर्मेशन। जैसे हम यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन पे ऐसे प्रेशर देते रहेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन पे जैसे प्रेशर देंगे तो एक पॉइंट पे वो एकदम हाथ पीछे खींच सकता है। हाथ पीछे खींचने का मतलब दिस इज द पॉइंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन। जो पेन के लिए जिम्मेदार है वो ये यहाँ पर है। तो हमें लार्ज इंटेस्टाइन पे जाके यहाँ पर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यानी कि हमें अपनी ईगो को ना लाके हमें ढूंढना पड़ेगा कि पेन है क्यों, रीज़न क्या है, ओरिजिनल कॉज क्या है, रूट क्या है, तभी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सर इसमें जैसे सपोज दैट हम पोस्ट कंटेंट्स देख रहे हैं, क्या जी? सर कोरोस्पोंडेंस पे हमें बात टाइम में प्रॉब्लम आई है और हमें ट्रीटमेंट देना है, तो इंसेक्ट पे जाके बिल्कुल कर सकते हैं। यस, इंसेक्ट पे भी कर सकते हैं। अभी इम्यून सिस्टम सीखने वाले हैं, अभी इम्यून सिस्टम पे भी जा सकते हैं। जैसे एक पेशेंट के पास है, उसका एल्कोहल रिपोर्ट में दिखाया, मैंने पूरा एल्कोहल दे दिया या पॉलिसी पे दिया ऐसा ही पूरा रिश्ते दिया मैंने इंसेक्ट में सर्वाइकल लिया और पूरा सी दिया ट्रैक्शन तो इंसेक्ट सिस्टम में दिया जाएगा। ट्रैक्शन जो है ना, स्लो ट्रैक्शन तो देखा था ना, वो हम इंसेक्ट सिस्टम पे ही देते हैं। कोई दाग लगा के रिपोर्ट पर है एल्कोहल का एसोल पे है। यस। इसमें देन ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट हमें कितने समय तक देना चाहिए। जो भी हम कोरस्पोंडेंस पॉइंट ढूंढते हैं उसमें 1 से 2 मिनट तक हम प्रेशर दे सकते हैं। 1 से 2 मिनट तक प्रेशर दे सकते हैं एक पॉइंट तक। अगर 3 पॉइंट हैं तो हमारा 1-1 मिनट करके 4 पॉइंट हैं तो 4 मिनट 5 मिनट हो जाएंगे। मैक्सिमम 2 मिनट्स तक एक पॉइंट पर हम प्रेशर दे सकते हैं। उससे ज़्यादा प्रेशर देने का कोई फायदा नहीं होता। उसके बाद उसको कंटिन्यूस प्रेशर देने के लिए या तो हम स्टार मैग्नेट लगा देते हैं या सीड लगा देते हैं ताकि उसको कंटिन्यूसली प्रेशर मिलता रहे, और पेशेंट को गाइड करते हैं कि हर 2 घंटे के बाद इसको 1 से 2 मिनट तक आपको प्रेशर देते रहना है, एवरी 2 आवर्स। हर 2 घंटे में जहाँ जहाँ भी हमने मैग्नेट लगाए, सीड लगाए, सभी को बोलना ये आपको प्रेशर देना है 1 से 2 मिनट के लिए हर 2 घंटे, तब उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ट्रीटमेंट प्लान क्या होना चाहिए हमारा, कैसे ट्रीटमेंट देना चाहिए। फर्स्ट सिटिंग जो है हमारी, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो एक्यूट नेचर के होते हैं, कुछ बीमारियाँ एक्यूट नेचर के हैं, लेकिन ताज़ी ताज़ी हुई हैं, जैसे चलते चलते पैर में मोच आ गई, कोई स्प्रेन हो गया या गैस एकदम बन गई, तो ये तो हो सकता है कि 2 घंटे में ठीक हो जाए, 1 दिन की ट्रीटमेंट ही ठीक हो जाएंगे, उनको दोबारा बुलाने की ज़रूरत नहीं है। 1 दिन में नहीं, 2 दिन में हो जाएंगे। लेकिन जो क्रोनिक डिसीजेज हैं उनको ठीक होने में समय चाहिए। जो बाकी पुरानी बीमारियाँ हैं या कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जैसे अर्थराइटिस हुआ, लीवर की बीमारी है, लीवर सिरोसिस है, कैंसर हैं, यानी कि स्टोन्स हैं, इनमें ज़्यादा समय तक ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ती है। तो हमारा नॉर्मल क्रोनिक के लिए भी रहता है 10 to 12 सिटिंग्स डेली, 10 to 12 सिटिंग्स कंटिन्यूसली देकर 4 या 5 दिन का गैप देते हैं, और उसके बाद अगेन 10 to 12 सिटिंग्स। जब तक ठीक ना हो जाए ये 4-5 दिन का गैप देना जरूरी होता है। गैप क्यों दिया जाना चाहिए, क्या कारण है गैप देने का? 10-12 सिटिंग के बाद 4-5 दिन का गैप क्यों दिया जाना चाहिए? एक क्रोनिक की बात है, क्रोनिक डिसीज। क्योंकि हम हर रोज़ उसके ऑर्गन्स की एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, बीमारी की वजह से ऑलरेडी डिस्टर्ब है, हम उसको
को बैलेंस की तरफ लाने की कोशिश करते हैं। एनर्जी को डिसीज से बैलेंस की तरफ लाएंगे तो डिसीज खत्म होने लगेगी, तो 10-12 दिन में वो बीमारी काफ़ी ठीक हो जाती है। लेकिन वो क्योंकि क्रोनिक बीमारी है तो टेंडेंसी होती है वापस चल जाने की। 4-5 दिन का गैप इसलिए देते हैं ताकि हमें ये पता लगे कि कितनी स्टेबिलिटी आ गई है। क्योंकि 3-4 दिन उसको एनर्जी को स्टेबलाइज होने में लगेगा। हो सकता है कि पहले इस लेवल पे हो, यहाँ पर आके स्टेबलाइज हो जाए। अल्टरनेटिव दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट सीटिंग जो है ना रेगुलर देनी चाहिए, उसके बाद हम अल्टरनेट कर सकते हैं। फर्स्ट 10 to 12 सीटिंग जो देनी है वो रेगुलर रहेंगी, उसके बाद फिर अल्टरनेट कर सकते हैं। 3-4 दिन के बाद अल्टरनेट कर देंगे तो फिर 3-4 दिन का गैप की जरूरत नहीं है। अल्टरनेट फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। आज जो डिस्टर्ब की है कल स्टेबलाइज हो जाएगी, तो उसको डिस्टर्ब करेंगे न्यू लेवल पे। हर रोज़ न्यू लेवल पे एनर्जी स्टेबलाइज होती है और धीरे धीरे बैलेंस की तरफ आएगी। ये है हमारे सर जिसको नींद ना आती हो सही से, जिसको नींद नहीं आती हो सही से, सही से जिसको नींद ना आती हो रात को। नींद नहीं आती कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, सर की क्लास ले लो, हैं? सर की क्लास ले लो, पढ़ाई लेंस का बताया ना, लेंस इम्बैलेंस होती है। थर्ड सिस्टम हम कर रहे हैं मिनी सिस्टम, मिनी कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम। हमने पहले स्टैंडर्ड का किया था पूरे हाथ में, एक इंसाइड का किया है पूरी सभी फिंगर में। अभी थर्ड सिस्टम हमारा मिनी सिस्टम है। मिनी का मतलब क्या होता है? मिनी किसको बोलते हैं? छोटा, यानी कि उसके रिफरेंस में कुछ बड़ा है, क्योंकि उसके रिफरेंस में कुछ बड़ा है उसको ही तो मिनी होगा। मिनी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, विद रिफरेंस टू समथिंग बिगर, तभी उसको मिनी बोलेंगे। अगर इंडिपेंडेंटली मिनी है तो मिनी का मतलब नहीं है। मिनी मतलब वो चीज़ें स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग। तो हमारा स्टैंडर्ड सिस्टम पूरे हाथ में है, और ये कहाँ है? मेरी बॉडी का हाथ है। कोरस्पॉन्डेंस हाथ भी है मेरे, कहाँ पर है? कोरस्पॉन्डेंस हाथ कहाँ रहेगा? कोरस्पॉन्डेंस हाथ कहाँ है? ये मेरी आर्म है, ये आर्म है, ये लेग है, ये भी लेग है, ये आर्म। लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, लेफ्ट लेग, राइट, यही है। आर्म है, आर्म का अपर पार्ट हो गया, मिडल पार्ट और हाथ, हैंड, यही हुआ ना। ये मेरी पूरी बाजू है, ये भी बाजू है, अपर, मिडल और लोअर, मतलब ये हाथ। अब मेरा हाथ कहाँ है? यहाँ पर आ गया, इतना ही है ना मेरा हाथ। तो स्टैंडर्ड सिस्टम में पूरा हाथ था, मेरी बॉडी का हाथ था, लेकिन मेरा कोरस्पॉन्डेंस हैंड कहाँ आ गया? सिर्फ इसी। ये मेरा कोरस्पॉन्डेंस फुट आ गया, ये कोरस्पॉन्डेंस फुट, और ये अगेन हैंड। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी क्या बोलता है? सिमिलर थिंग्स रिस्पॉन्ड टू ईच अदर विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम। सिमिलरिटी है मेरे हाथ की, ये मेरी बॉडी का हाथ है, ये कोरस्पॉन्डेंस हाथ है। सिमिलर हो गए तो यानी कि मेरा ये हाथ उठा के मेरे को इसके ऊपर फिट कर देना, पूरा का पूरा हाथ उठाकर इसके ऊपर फिट कर देना है। दिस बिकम्स माय मिनी सिस्टम, मिनी ऑफ द स्टैंडर्ड। हाथ ही नहीं आ गया, पूरा हाथ, ये हाथ है, ये हाथ है मेरा, हाथ बराबर है, सिमिलर है। तो यहाँ पर ये पूरा हाथ का जो सिस्टम है पूरा उठा के यहाँ पर बैठा देना है। दिस इज मिनी सिस्टम।
बस जो जैसे यहाँ पर है वैसे ही यहाँ पर होगा। बता दें मिनी सिस्टम। ये मिनी सिस्टम, ये मेरा स्टैंडर्ड सिस्टम हाथ पूरा, इंसेक्ट सिस्टम सारे फिंगर्स, और अभी सिर्फ आउटर फैलेंक्स बाहर का जोड़ से ऊपर का हिस्सा भी मेरा ये पूरा हाथ और पैर का हो गया, और ये रिप्रेजेंट करता है मेरा मिनी सिस्टम। जो प्रिंसिपल हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड सिस्टम में देखे सारे, क्योंकि इसका रेप्लिका है, इसका रेप्लिका है ये, यानी कि इसकी कॉपी है। जैसे मोबाइल में देखते हैं ना पिक्चर इन पिक्चर, वीडियो देखते हैं वीडियो इन वीडियो, पिक्चर इन पिक्चर देखते हैं, वही यहाँ पर है। ये तो मेन पिक्चर है, लेकिन इस पिक्चर को हम छोटे एरिया में देखते हैं। जूम करके ले जाना है उसको वहाँ पे। यस, पूरा निचोड़। नहीं उसका छोटा पार्ट होना। छोटा पार्ट होगा, निचोड़ नहीं, निचोड़ नहीं कर सकते। निचोड़ नहीं। जैसे ये एक 8x8 के पीछे हो गई, हाँ जी। एक 2x2 की हो गई, तो ऐसे बस। मिनी सिस्टम है। अच्छा कुछ सिस्टम जैसे मिनी सिस्टम जैसा ये था वैसे बस यहाँ पे बनाना। ये पूरा अच्छा नाम से ही वो है इसका। Yes, मिनी नाम है तो नाम यानी से। कि छोटा छोटा हिस्सा स्टैंडर्ड का छोटा सिस्टम। स्टैंडर्ड का छोटा। अब छोटे छोटे वर्जन बनेंगे, इसमें बड़े बड़े थे, इसमें छोटे छोटे बनेंगे। सभी कुछ मिनी हो जाएगा, मिनी हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा एरिया हो गया है इसके अपेक्षा भी, और इंसेक्ट सिस्टम की अपेक्षा भी छोटा हो गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है लोकेट करना ऑर्गन को। यहाँ पर जब हमें लीवर इतना बड़ा था, और बड़ा था। यहाँ पर ये लीवर इतना बड़ा हो गया, यहाँ भी 2-3 दाने लगा के हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो प्रेशर देंगे तो पूरा मुख्य से हो जाएगा, लेकिन जब इसमें लीवर को देखेंगे तो एक पॉइंट हो जाता है, बस एक इतना पॉइंट हो गया, एक दाना लगा दिया वहाँ पर, लीवर ठीक हो। गर्म हवा है, हाँ गर्म हुआ है। बंद कर दे भैया। लकी बंद। गर्म हवा है, आराम से आराम से। लोग लगाने की जरूरत नहीं है। हवा किससे बिजली रुकी है? अरे लोग लगाने से हवा का हम इसे वीडियो इस तरीके से बनाते हैं खड़े। इसलिए सब खड़े। टिपिकल है, डिफिकल्ट टू यूज। फ्लैट स्क्रीन में आएगा, पूरा नहीं दिखाई देगा। पिन पॉइंट करना ऑर्गन को, हमारा एक पॉइंट हम देखते हैं देखो तो ऐसे कहीं करके और छोटा दिखाई देगा, ऐसे पूरा दिखाई देगा। उसमें से वो पिन पॉइंट करना थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन अगर इसकी हम मास्टरी कर लेते हैं तो हमें दूसरे सिस्टम देखने की जरूरत ही नहीं। हैदराबाद में फ्रेंड है मेरा एक, वो सिर्फ मिनी सिस्टम पे काम करता है, एनर्जी लेवल पे, मेरिडियन लेवल पे भी नहीं काम करता। तो वही बात होगी, मरीज को बोला तो वही सुनाई सिर्फ वो मिनी सिस्टम यूज करता है आज से नहीं, पिछले 20-22 साल से। सही कह रहा है। और उसने मेरिडियन माइंड पे सीखा ही है, माइंड तो पे यहीं से उसके रिजल्ट आ रहे हैं बहुत अच्छे। सिर्फ मिनी में नीडल भी, मैग्नेट भी, कलर भी, सभी चलते हैं। सीड्स सब चलते हैं, जो हमने मटेरियल देखे हैं सभी चले। सभी यूज यूज कर करते सकते हैं। ऑलमोस्ट सरसों के दाने रख ले। हैं। सरसों के दाने का कह रहे हैं, मूंग का लगाओ तो साथ में एक तो ठीक होगा, पड़ोसी को भी ठीक कर दो। काम पे आज घर सो जाना, आराम कर लेना एक दिन। है बाद में लगेगा, रेस्ट कर लेना। बाद में लगेगा। आएगा लेकिन बाद नहीं लगेगा। कभी भी क्लास की कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, राजमा नहीं लग पाएगा। अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये अगर देखा वो छोटा पॉइंट रहेगा, तो उसके लिए तो मछली का दाना सब बॉडी में एनर्जी नहीं रहती बॉडी में। मछली मसाला मसूर जिसको साबुत में दली हुई। वो तो बात साबुत। ठीक है, मगर तभी भी थोड़ा बॉडी को रेस्ट चाहिए। मिनिएचर मिनी है, यानी कि मिनिएचर साइज है।
चैनल कोरेस्पोंडेंस सिस्टम का मिनिएचर साइज है। इमेज इन इमेज, प्रोजेक्शन इन प्रोजेक्शन या वीडियो इन वीडियो जो है वो वीडियो अपने को दिएगा। दो ही सेम फिंगर चीज दो ही फिंगर पे हो सकता है, ऐसे नहीं होगा। दो फिंगर पे हो सकता है। चारों पे होगा। चारों पे ये हाथ है और ये पैर में, पैर में भी तो हाँ, पैर में चारों फिंगर पे। छोटा बड़ा है, पावरफुल है या नहीं? छोटा पावरफुल होता है या नहीं? छोटा पैकेज बड़ा बनाता ये बहुत ही प्रेसाइज होता है। प्रेसाइज होने की वजह से क्विक रिजल्ट्स आते हैं एंड इट इज मोर पावरफुल दैन द स्टैंडर्ड एंड इंसाइड। एक एग्जाम्पल अगर लें, हाथ की बड़ी या चींटी, बड़ा तो आता है। पावरफुल कौन है? चींटी। चींटी। है। एक चींटी या एक इंसान अपने बॉडी के वजन का कितना उठा सकता है? अपनी इतना बॉडी के वजन उठा सकता है? ये नहीं। आराम से। नहीं, मुश्किल है। है? आ सकता है लेकिन आराम से नहीं। आराम से नहीं। उसके लिए पहलवानी करनी पड़ेगी। हाँ, मैं तो उठा लेता हूँ। प्रैक्टिस सब नहीं हो पाता। लेकिन एक चींटी एक शुगर के दाने को उठाकर चल पड़ती है। चीनी के दाने को उठाकर चल पड़ती है। कम से कम 200 किलो का ज़्यादा वेट करता था। वन टू 40। क्या हो गया? सर में दर्द हो रहा है? क्यों? क्या खाया था सुबह? कुछ नहीं हुआ, चाय चाय पीती सर नींद आ रही है। नींद नहीं आ रही। सभी को दर्द है। सर सर नींद आ रही है, कोई लगा दो तो। सो ही तो नहीं सकते, यही तो दिक्कत है। सोना होता तो घड़ी सो जाता है, फिर नहीं लगा। आज तो मेरे में आ गया, वही तो कंटिन्यूसली हो गई ना क्लास। हाँ, आज तो काम मैं जॉब करता हूँ, मैं जॉब करके आई हूँ। क्या जो कितने बजे सुबह 6 बजे आता है। जब भी मैं 4:30 बजे चले जाता हूँ यहाँ से। इस शाम में भी एक कभी बनाया वर्कशॉप जाना पड़ता है, मेरी बाइक वर्कशॉप है, वहाँ जाके